डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं डीके जी, मेरे साथ मौजूद है जो तो क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा के श्री रविंद्र रंजन जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो लाठी चार्ज जो बरसाई जा रही है बीपीएससी छात्रों पर, या पानी का जो है फुहारा चल रहा है, क्या कहेंगे? जो कल का जो माहौल हो रहा है उन कुछ बताएं। ये विपक्षी नेताओं की साजिश है, विपक्षी दलों की। हमारी सरकार चूंकि लगातार रोजगार दे रही है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के नेतृत्व में, ये विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। वो लोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों को भड़का रहे हैं, सड़क पर ला रहे हैं, और उसमें कुछ वैसे अपने गुंडे तत्वों को उन्होंने उसमें भेज दिया है जो उनके छात्र विंग में काम करते हैं। उन्हें उनके साथ सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। इसमें जो निरपराध छात्र पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए प्रशासन को। ये मैं प्रशासन से कहूंगा, अपील करूंगा। ये जो प्रशांत किशोर आए धरना को, कुछ लोगों ने कहा कि धरना को उस्काने का काम किए, लेकिन वो गांधी मैदान में गए और जब लाठी बरस के लिए हुआ तो भाग गए। आज वो पीसी रखे हैं। प्रशांत किशोर तो इसी तरह की राजनीति करते हैं, सुविधाभोगी राजनीति। फ्रंट पर आकर उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, और अभी फ्रंट पर जो आए, 4 विधानसभा में उपचुनाव जो हुए उसमें अपने प्रत्याशी खड़ा किए, तो एकाध को छोड़ करके सबकी जमानत जब्त हो गई। तो इससे उनकी औकात का पता चल गया है। प्रशांत किशोर तो दूसरे के लिए काम जीवन भर करते रहे हैं और पैसों के लिए काम किए हैं। समाज के लिए उन्होंने कभी नहीं काम किया, जनता के लिए उन्होंने कभी नहीं काम किया। उन्होंने पैसों के लिए काम किया, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ रह करके काम किया हो, मोदी जी के साथ रह करके काम किया हो, ममता जी के साथ आज जुड़े हुए हैं वो, या अन्य कांग्रेस के नेताओं के लिए अभी वो काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं। धरना स्थल पर तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी, प्रशांत किशोर, जो है आनंद मिश्रा से लेकर के जो है सब लोग यहाँ पर जो सीपीआई एमएलए के नेता हैं, वो लोग सब यहाँ पर जो है। ये मैंने पहले ही कहा ना कि विपक्षी दलों की साजिश है, जो हम लोग लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। अभी 10,10,000 लोगों को हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो भूमि सुधार मंत्री भी हैं, उन्होंने 10,000 नौजवानों को उन्होंने नौकरी दी है सिर्फ राजस्व विभाग में। तो कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 10,000 20,000 नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगारों को। और हमारी सरकार बेरोजगार दूर करने का काम कर रही है, और उसमें ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार नौकरी का सृजन करे और नौकरी दे। तो क्या चाहते हैं कि जो धरना स्थल है, जो कितना शांतिपूर्ण से धरना चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाठी चार्ज बरसाएगा? नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से कहां धरना चल रहा था। कोई आदमी, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अगर बैठे रहे तो कोई पुलिस आवेगी क्या? किसी तरह की हम अगर उपद्रव करेंगे या साजिश की बू आएगी तभी ना कोई आप कानून में कि ये भी वो होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस अधिकारियों को। हाँ। कि सिर्फ जब वारदात हो जाए तभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वारदात की साजिश की जानकारी मिलने पर भी कार्रवाई होती है। यानी कि आपको कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जितने सारे जो धरना पर थे बीपीएससी छात्र, कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल के शिकार हो गए हैं। ये हाँ, वो जो लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं, ये जो लड़के जो नहीं पढ़ने लिखने वाले हैं और उसके बिना पढ़े लिखे नौकरी चाहते हैं, वही लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं कि हमारे हंगामे में उन इंटेलिजेंट छात्रों की आवाज दब जाए, उनकी प्रतिभा दब जाए, और या तो हमें सरकार नौकरी दे और नहीं तो फिर किसी को नौकरी नहीं हो, इस सरकार को बदनामी हो। ऐसा विपक्षी दल के लोग चाहते हैं, और उनके जो छात्र विंग हैं वो लोग उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र रंजन जी। देखिए दोस्तों कि इनके कहने का जो है तात्पर्य यही है कि जो कुछ उपद्रवी हैं, जो कुछ लोग हैं जो डबल इंजन की सरकार को जो है बदनाम करने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं। और देखिए आगामी जो है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है गर्दनी बाग धरना स्थल, इनके कहने का तात्पर्य में कि जो है हाईजेक किया गया है और कुछ जो है पढ़ने लिखने वालों को दबा दिया गया है। देखिए इस खबर को पूरा वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं रविंद्र रंजन जी।